बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेड ह्यूज़ की एक पोएम जिसका नाम है द थॉट फॉक्स। थॉट फॉक्स जो है, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो आपने पढ़ी ही होगी या फिर आपने समझी होगी, बहुत से यूट्यूबर्स ने एक्सप्लेन भी की होगी, लेकिन आज मैं आपको इसकी डीप मीनिंग बताने जा रही हूँ। थॉट फॉक्स जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है और टेड ह्यूज़ जो है वो भी डिफरेंट टाइप के पोएट थे, यानी वो एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे और एनिमल्स से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार भी था। तो यही चीज़ इसमें हमें शो होती है। तो आज मैं इसकी डीप मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे, टेड ह्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। टेड ह्यूज़ जो थे वो हमेशा से ऑलवेज जो है वो फैसिनेटेड यानी कि थे बहुत ज़्यादा किस चीज़ से, एनिमल्स से, और उन्होंने हमेशा ही एनिमल्स को यूज़ किया एज अ सिंबल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज पोएम्स। और उन्होंने परसीव किया एनिमल्स एज मैजिकल क्रिएचर्स जो कि रिप्रेजेंट करते थे द ट्रू वर्ल्ड को। और नेचर जो है ह्यूज़ की यूजेस इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, यानी उन्होंने नेचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। नेचर जो है ऑफन सिम्बलाइज करती है एन इमोशनल फीलिंग ऑफ आर एन इंटेंजिबल इमेज इन ह्यूज़ पोएम्स। अगर हम थॉट फॉक्स के कंटेंट की बात करें, फॉक्स रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूज़ हिमसेल्फ, ठीक है, और नेचर जो है वो स्नो फॉरेस्ट सिंबलाइजिंग द पोएम एंड द थॉट्स गोइंग इनटू द पोएम दैट ह्यूज़ इज राइटिंग। ह्यूज़ जो है पॉसिबली एक हंटर भी हो सकता है जो कि हंटिंग कर रहा है फॉर द वर्ड्स टू राइट इन हिज पोएम। ह्यूज़ जो है राइट कर रहा है एक पोएम को और गैदर कर रहा है अपने थॉट्स को। पोएम जो है वो इवेंचुअली प्रिंटेड होती है, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। अब बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आधी रात का वक्त है और ह्यूज़ जो है अकेला जाग रहा है। उसके हाथ में एक पेज है और उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है घड़ी की, क्लॉक की, टिक टिक की, और वो अपने विंडो से बाहर देख रहा है जहाँ पे तारे भी नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अचानक ही उसे लगता है कि फॉक्स की नोज़ जो है वो उसे नज़र आई है। अब वो फॉक्स की नोज़ क्या है, बेसिकली वो इंक है, यानी उसे अब उसकी इंक में, उसके पेन में इंक है, स्याही है, यानी वो उस पेज पे लिखना चाह रहा है। तो वो उस पेज पे लिखता है। तो वो क्या देखता है कि 2 मिनट के बाद ही उसे लगता है कि उसका पेज जो है वो प्रिंट हो चुका है। यानी उसने अपने इमेजिनेशन में बाहर जंगल की तरफ, घने जंगल की तरफ देखते देखते उसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ था तो नहीं, उसे लगता है कि हम जहाँ पे लाइव जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक क्लॉक जो कि जिसकी टिक टिक है, और दूसरा यानी कि टेड ह्यूज़ की वो जो 2 फिंगर्स हैं जो कि पेज पर हैं, ठीक है, वो चल रही हैं, वो भी अलाइव हैं। अब उसके बाद उसे क्या लगता है कि एक फॉक्स है जो कि बाहर जंगल में उसे नज़र आ रही है, तो वो उसके बारे में लिखता है और एट द एंड वो कहता है कि द पेज इज़ प्रिंटेड, यानी मेरा पेज जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये चीज़ हमें थॉट फॉक्स में नज़र आती है। इसकी पोएम थी, ये थी इसकी बेसिकली थोड़ी सी शॉर्ट सी स्टोरी, और एट द एंड वो यही कहता है। और फिर अगर हम नेचर की बात करें थॉट फॉक्स में, फॉक्स जो है ये एक एनिमल है जो कि रिप्रेजेंट करता है ह्यूज़ को। फॉक्स जो है वो सिली भी है, इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंस शो करता है, क्लेवर होती है क्योंकि क्विक होती है थिंकिंग में। तो ये चीज़ है कि जो कि पोएट के माइंड में, यानी इसका डीप मीनिंग क्या है कि वो ये भी हो सकता है कि एक तो वो एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एनिमल लवर, एनिमल पोएट भी कहते हैं ऐसे। और दूसरी बात ये कि फॉक्स के बारे में उसने क्यों लिखा, फॉक्स क्योंकि एक कनिंग एनिमल है, यानी बहुत ज़्यादा चालाक है, जो कि दूसरे जानवरों को भी ट्रैप पे लेके आता है। तो इस तरह से यानी पोएट का जो माइंड था टेड ह्यूज़ का, वो भी बहुत ज़्यादा कनिंग, क्लेवर टाइप था। ओके, तो स्नो एंड वुड्स, द स्नो एंड वुड्स, नेचर रिप्रेजेंटिंग द पोएम एंड ह्यूज़ राइटिंग्स। Cold delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig leaf twice, serve a movement that now and again, now and now and now sets neat prints into the snow. Fox's nose जो है वो सिम्बलाइज करती है पेन, इंक, पोइट को, ट्विग लीफ जो है वो पेपर को, सेट्स नीट स्नो ह्यूज़ राइटिंग को। तो आई होप कि इसके डीप मीनिंग आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।